जय श्री कृष्ण, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं आप लोग को कार्तिक मास की व्रत कथा सुना रही हूँ। अब मैं आपको 17वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुने। माया जलंधर रची, शिव को हुआ बोध, चक्र सुदर्शन चलाए कर मारा असुर सक्रोध। नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जानकर शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती जी को रथ के ऊपर बंदी और निशुंभादिक दैत्यों के मारने से रोती देख शिव जी व्याकुल हो और अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने 3 बाण शिव जी के सिर, छाती और पेट में मारे। विष्णु ने शिव को समझाया कि यह जलंधर ने माया रची है। फिर शिव जी ने भी माया करके भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देख करके कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका। भयंकर रूप को देखकर कोई दैत्य सामने नहीं ठहर सका और वे 10 दिशाओं में भाग गए। महादेव जी ने निशुंभ को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध में से भागे हो, इसीलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर ने पैने बाणों की वर्षा के पृथ्वी तल बाणों के अंतकार से ढक गई। तब तक शिव जी ने उसके बाणों को काटा। तब तक उस जलंधर ने नदी के एक परिध मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध में मारा गया, जो महादेव के खींचने पर भी न रुका। फिर शिव जी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चला दिया। वह पृथ्वी आकाश को चलाता हुआ भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। रथ से उसका सिर पृथ्वी को शब्दयमान करता हुआ गिरा और उसका तेज शिव जी में लय हो गया। ब्रह्मादिक देवताओं को यह सब देखकर आनंद हुआ। शिव जी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की है, परंतु एक बात पैदा हो गई है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? रुद्र बोले, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम योग माया की शरण जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेंगी। नारद बोले, तब भूत गणों समेत शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे, जिससे सत्य रज तम के 3 गुण पैदा हुए और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, और जो प्राकृतिक 23 भेदों द्वारा संपूर्ण जगत में वर्तमान है। उस भक्त वत्सल को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तब देवताओं ने चारों दिशाओं में फैल रही ज्वाला को आकाश के बीच में देखा
उसके बीच में आकाशवाणी हुई कि देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, सरस्वती और लक्ष्मी, इनमें रज, तम और सत्व तीनों गुणों का गुण है। देवताओं, तुम उनके पास जाओ और वह तुम्हारा कार्य करेंगी। देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्तवत्सल देवियां देवताओं को शरण आए देखकर उनको 3 बीज देकर बोली, इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तब तुम्हारा कार्य सिद्ध होवेगा। नारद बोले, देवता और सिद्ध के समूह बीजों को लेकर वहां गए जहां वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे, जिन्होंने वे बीज वहां बो दिए। जय श्री कृष्णा, जय माता जी। अब मिलते हैं दूसरे